यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन पर रोमियो के अध्ययन पर फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम इस सप्ताह रोमियो 11 का अध्ययन करने वाले हैं। यह अध्याय देखा जाए तो रोमियो के एक अंश का समापन है। रोमियो 9, 10 और 11 परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में है। इन अध्यायों में कुछ कठिन सिद्धांत हैं, पर एक महान सच्चाई जो हमें दिखाई देती है वह है कि परमेश्वर मानव इतिहास के नियंत्रण में है। इतिहास को समझने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इतिहास को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, या फिर उसका अध्ययन हम एक सैनिक कार्यवाही के दृष्टिकोण से कर सकते हैं, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। पर हर एक दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि वह इस इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किरदार के बारे में तो बात ही नहीं करते। रोमियो का 11 अध्याय इतिहास को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता है। यह ऐसा है जैसे आप प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के कार्यालय में बैठकर सब सुन रहे हैं और आपको अंदर की खबर मिल रही है। रोमियो अध्याय 11 कुछ ऐसा ही है। आप परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर के नजरिए से इतिहास को देख रहे हो, और परमेश्वर का नजरिया यह है कि अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, एक सवाल जो यह अध्याय हमसे पूछता नजर आता है वह यह है कि किस रंग के कांच से आप इतिहास को देख रहे हो, और हमें यह याद दिलाता है कि यदि इसकी सही रंग का कांच जो है वो है परमेश्वर की संप्रभुता, उसका हाथ मानव इतिहास में, कि परमेश्वर इतिहास के नियंत्रण में है और इतिहास असल में उसी की कहानी है। रोमियो 11 बताता है कि कैसे परमेश्वर राष्ट्रों में काम कर रहे हैं। कि वैसे शुरू में ही हमने चेतावनी दे दूं कि इस अध्याय में व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है, परंतु इसमें बात हो रही है पूरे जाति की, देश की। क्या उन्होंने एक जाति के तौर पर, एक देश के तौर पर परमेश्वर को स्वीकारा या फिर नकारा? इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर इजरायली जाति और अन्य जाति से निपटते हैं, पर साथ में इसका व्यक्तिगत प्रयोग भी है। बाइबल में कुछ भी लिखा हुआ है उसका हमारा एक व्यक्तिगत लाभ तो जरूर होता है। तो पौलुस पिछले 2 अध्याय की तरह ही इस अध्याय की शुरुआत भी एक प्रश्न के साथ करता है। प्रश्न कि क्या परमेश्वर ने अपने ही लोगों को नकार नहीं दिया? उसके अपने लोग, एक छोटा सा देश इजराइल, वे लोग जिनको परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए चुना था। पौलुस शुरू करता है यह पूछते हुए, क्या परमेश्वर ने अपने ही लोगों को नकार नहीं दिया? एक काम करता हूं, मैं रोमियो 11, 1 से 4 आपको पढ़कर सुनाता हूं, सुनिए। पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने अपने ही लोगों को नकार नहीं दिया? निश्चय ही नहीं, क्योंकि मैं भी एक इजरायली हूं, इब्राहिम के वंश से और बियामीन के गोत्र से हूं। परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं नकारा जिन्हें उसने पहले से ही चुना था। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि एलिया के बारे में शास्त्र क्या कहता है, कि जब एलिया परमेश्वर से इजराइल के लोगों के विरोध में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों को मार डाला, तेरी वेदियों को तोड़कर गिरा दिया, केवल एक नबी मैं ही बचा हूं, तो वे मुझे भी मार डालने का जतन कर रहे हैं। किंतु तब परमेश्वर ने उसे कैसे उत्तर दिया था? मैंने अपने लिए 7,000 लोग बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे माथा नहीं टेका। तो पौलुस पूछता है, क्या परमेश्वर ने अपने ही लोगों को नकार नहीं दिया? फिर साथ साथ वह कहता है, बिल्कुल भी नहीं, निश्चय ही नहीं। फिर वह कहता है, मैं खुद इजरायली हूं, इब्राहिम के वंशज से हूं, बियामीन के गोत्र से हूं। वही जो ये शब्द लिख रहा है जो खुद यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ है। पौलुस खुद एक उदाहरण है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं नकारा। एक तो वह खुद ही है, फिर वह दूसरा उदाहरण देता है पुराने नियम से। कहता है, याद है एलिया को लग रहा था कि वह अकेला ऐसा बचा है, कोई परमेश्वर को चाहने वाला नहीं बचा। उसके अलावा सब लोगों ने परमेश्वर की वेदी को तोड़कर बाल नामक एक झूठे भगवान के आगे माथा टेक लिया है। पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैंने 7,000 बचा कर रखे हैं जिन्होंने बाल की मूर्ति के आगे माथा नहीं टेका। 7,000 वो हैं जो मेरे प्रति विश्वास योग्य बने हुए हैं। परमेश्वर इस जगत में बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, आपको नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। प्रेरित 21 अध्याय के 20 आयत में हम देखते हैं कि पौलुस के समय भी हजारों यहूदी थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा। आज भी हैं हजारों जो स्वीकार रहे हैं। हमारे देश में अब ले लीजिए, हमारे हजारों लाखों हिंदू भाई बहन जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है और पा रहे हैं।
हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय के काफी लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पा रहे हैं। हम और आप इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने भारतवासियों को नकारा नहीं है। और पौलुस 5 और 6 में कहता है कि आज भी बचे हैं। तो वैसे ही आजकल भी कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो उसके अनुग्रह के कारण चुने हुए हैं। और यदि यह परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है तो लोग जो कर्म करते हैं यह उन कर्मों का परिणाम नहीं है, नहीं तो परमेश्वर की अनुग्रह ही नहीं ठहरती। अब पूरे पुराने नियम में यह बचे हुए की बात कई बार कही गई है। आपने अभी सुना एलिया को परमेश्वर ने कहा कि 7,000 बचे हुए हैं। अब देखो कि जब इजराइल के लोग विदेशी भूमि पर बंदी बना लिए गए थे, कुछ बचे हुए वापस आए थे। उससे बहुत पहले पूरा संसार जब बाढ़ में नष्ट हो गया था, उस समय नूह और उसका परिवार वो क्या बचा रह गया। वैसे ही कुछ हैं जो बचे हुए हैं, और वह इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है अपने अनुग्रह के चलते। इसलिए नहीं कि उनका कोई अच्छा कर्म था, पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उन पर दिखाया। और फिर पौलुस एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है। वह कहता है कि अगर आप अनुग्रह के साथ कुछ और जोड़ दो तो वह अनुग्रह नहीं रह जाता। जो लोग भी उद्धार पाए हैं वे इसलिए परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रह किया, उनके कर्म के चलते नहीं। अगर आप अनुग्रह के साथ कर्म को जोड़ दो तो वह अनुग्रह नहीं रह जाता। यह बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कितने अधिक लोग हैं जो अनुग्रह के साथ कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं, वे आपको बोलेंगे कि वो अनुग्रह के द्वारा उद्धार में विश्वास तो करते हैं, पर जब आप उनसे पूछो कि अनुग्रह होता क्या है, वे लोग बोलेंगे परमेश्वर की कृपा, उस पर विश्वास, सही है। तो उसके बाद 7-8 ऐसी चीजें और जोड़ देंगे जो कि आपकी कोशिश के ऊपर निर्भर करता है उद्धार पाने के लिए। देखिए, अनुग्रह का अर्थ होता है परमेश्वर की वह कृपा, वह आशीष जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, जिसके आप हकदार हो ही नहीं, क्योंकि जो आपके कर्म के, आपकी मेहनत की, आपकी कोशिश के बदले आपको मिलता है वो आपका हक होता है, आपका वेतन होता है, आपका इनाम होता है, अनुग्रह नहीं। और अगर आपने अनुग्रह के साथ जरा सा भी अपनी कोशिश जोड़ दी तो वह अनुग्रह नहीं रह जाएगा। अनुग्रह हमेशा शुद्ध होता है। एक गिलास साफ पानी लीजिए, अब आप उसमें 1 बूंद जहर डाल दीजिए। अब आप उस गिलास के पानी को क्या बोलोगे? पूरा पानी जहर हो गया ना। आप यह नहीं कह सकते अरे 1 बूंद जहर है, कोई बात नहीं, पी लो, 1 बूंद। वैसे ही अनुग्रह के साथ उसमें 1 बूंद आपने कर्म को मिला दिया। कर्म मतलब आपकी खुद की चेष्टा मुक्ति पाने की, परमेश्वर को प्रसन्न करने की, तो अब यह अनुग्रह नहीं रह जाता। अनुग्रह को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रहना होता है। और क्योंकि परमेश्वर हमारे सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखते हैं, इसीलिए उनका रिश्ता हम सबका केवल और केवल मात्र अनुग्रह से ही हो सकता है। ऐसा नहीं किसी का अनुग्रह से हो गया तो किसी का कर्म से हो गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से। हमने जो कुछ भी किया है उस वजह से नहीं होता, पर जो उसने हमारे लिए किया है उस वजह से होता है। एक बार उसका हमारे साथ रिश्ता बन गया, उसके बाद कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे हमारा रिश्ता है इसलिए करते हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो हमारे रिश्ते की आधार बिल्कुल भी नहीं है। आधार तो है, वो है केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह देने की पहल परमेश्वर करता है, यह उसकी संप्रभु इच्छा पर निर्भर करता है। तो जब हम आज का यह वचन अंत करते हैं, थोड़ा समय बिताएं परमेश्वर को उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, जिस कारण हमारा उसके साथ संबंध है। यह समय है उसके और आपके बीच का। अभी परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, तूने मेरे पर शुद्ध अनुग्रह किया है। ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपने उद्धार के लिए कर सकता हूं, तेरे साथ रिश्ते के लिए कर सकता हूं। तो आज इस सच्चाई में मैं विश्राम करता हूं। मैं आज के लिए तेरे अनुग्रह को स्वीकारता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे आज मौका दे इस अनुग्रह को किसी और के साथ बांटने का। क्षमा कर उन सब पलों के लिए जब मैंने अनुग्रह को अपनी कोशिशों से कमाने की कोशिश की, चेष्टा की, जो केवल वरदान के रूप में मिल सकता है।
तेरे अनुग्रह के वरदान के लिए धन्यवाद। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 11 के 7 से 15 आयत को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।